अब कविता आगे बढ़ती है और बयान करती है कि भाषा मेरे लिए औजार भर थी और जिसे मैंने उनके लिए सुरक्षित छोड़ दिया और अपनी बोली ठोली में कहा, बड़कऊ हमहू बोलब। जल तो उनका सर्वांग गया, जल तो उनका सर्वांग गया, लेकिन मूछों पर हाथ फेरते हुए उन्होंने हंसकर कहा, केहू रोकत कहाँ बा। और उसी घड़ी उन्होंने मन में सदी भर की डाह से सनी क्रिया खाई और बोली के सबसे क्रूर पठारों पर दौड़ लगाई। उनकी दुनिया में माएँ कितनी कम होती हैं जहां पिता के पेशाब से हलफ उठाया जाता है, लेकिन हाय समय की मार कि अवध में औरतों को गरियाने के लिए एकेडमिक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। नाश हो संविधान रचने वाले उस चमार का जिसके कारण औरतें आग मूत रही हैं। ये कविता इस बिंदु पर सबसे अधिक आक्रामक और स्पष्ट हो जाती है जहां वह सीधे तौर पर ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के जातिवादी चेहरे को उजागर करती है। जब वे लिखती हैं, नाश हो संविधान रचने वाले उस चमार का जिसके कारण औरतें आग मूत रही हैं, यहाँ कवित्री उस सवर्ण मानसिकता पर प्रहार करती हैं जो स्त्री की आज़ादी का असली कारण संविधान और डॉक्टर अंबेडकर को मानती हैं। उनसे यह बात सहन नहीं होती कि कोई स्त्री सवाल पूछे और इस असहनीयता में उनकी जातिवादी घृणा संविधान निर्माता के प्रति अपशब्द के रूप में बाहर आती हैं। ये पंक्तियां स्पष्ट करती हैं कि भारत में पितृसत्ता और जातिवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इस तरह से रूपम मिश्र ये बताती हैं कि उन्हीं की जाति के लोग एक संविधान निर्माता को, भारत के संविधान को और भारत के संविधान से मिली उस आज़ादी को और उन मूल्यों को जिनके कारण लड़कियां बोलने लगी हैं, अपनी बात खुद करने लगी हैं, यह ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के समर्थकों को कितना बुरा लगता है कि वे अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व के लिए भी गालियां निकालते हैं।